नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि निफ्टी एक बहुत ही मेजर जगह पे आकर के ट्रेड कर रहा है और ये मेजर रेजिस्टेंस ये लेवल था। और मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, क्लोजिंग देता है, तो फिर हमें ऊपर की ओर यहाँ तक मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि निफ्टी बार बार इस लेवल के पास में आकर के रेजिस्टेंस ले रहा था, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे कि निफ्टी इस जगह से आने के बाद में देखिए निफ्टी यहाँ से गिरा, यहाँ तक आया, उसके बाद फिर यहाँ पे आकर के रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, उसके बाद फिर वापस बाउंस बैक किया तो यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद फिर से नीचे आया, उसके बाद इस जगह पे सपोर्ट बना करके फिर से इसी लेवल के पास में आकर के निफ्टी ट्रेड कर रहा था। एक साफ रिकवरी लेने के बाद में निफ्टी इस लेवल के पास में आकर के क्लोजिंग दिया। क्लोजिंग देने के बाद में मंडे को जब आज निफ्टी गैप अप ओपन हुआ तो देखिए बहुत ही अच्छी जगह पे आकर के क्लोजिंग दिया है। दोस्तों, अब यहाँ से निफ्टी के लिए अगला मूवमेंट इस लेवल के पास में हो सकता है, क्योंकि एक दिन अगर हमें और क्लोजिंग मिल जाता है तो फिर निफ्टी इस लेवल के पास में टच कर सकता है। उसके बाद इसका अगला लेवल ये लेवल हो सकता है। अभी दोस्तों हम लोग इसी चार्ट को, ये मेरा वन डे टाइम फ्रेम पे लगा हुआ है, अभी इसको हम लोग 15 मिनट पे कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद 15 मिनट पे देखते हैं कि हमें ट्रेड किस जगह पे मिला। तो मैं अभी ये सारा कुछ डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद में अभी हम लोग 15 मिनट पे आते हैं। तो 15 मिनट के चार्ट में देखेंगे दोस्तों कि ये पीछे का चार्ट है कि निफ्टी इस लेवल के पास में आकर के इस रेंज में ट्रेड कर रहा था। और जब इस रेंज में ट्रेड कर रहा था, ट्रेड करने के बाद में जब इसके ब्रेकआउट किया तो हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने के लिए मिला। उसके बाद जब निफ्टी यहाँ से गैप अप ओपन हुआ तो गैप अप ओपन होने के बाद में निफ्टी ने दोबारा इस लेवल को ब्रेक ही नहीं किया, ब्रेक डाउन ही नहीं किया। उसके बाद निफ्टी ने ऊपर की ही ओर मूवमेंट किया। उसके बाद सारा दिन अप ट्रेंड में ही रहा। अभी इसी चार्ट को अभी हम लोग 5 मिनट पे देखेंगे कि 5 मिनट पे हमें किस जगह पे ट्रेड हमारा मिला था, हमें किस जगह पे ट्रेड लेना चाहिए था। तो अभी मैं इसे भी मिटा देता हूँ और अभी हम लोग आते हैं 5 मिनट के चार्ट पे कि 5 मिनट के चार्ट पे हमें किस जगह पे ट्रेड मिला। तो दोस्तों, अभी हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। और अगर हम लोग चार्ट को ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो ट्रेड हमारा किस जगह पे एग्जीक्यूट हो रहा था, तो उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये पिछले दिन में देखेंगे। पिछले दिन में मैं थोड़ा सा चार्ट को छोटा करता हूँ ताकि आप लोग को क्लियर कट समझ में आए। अभी मेरा ये चार्ट थोड़ा बड़ा हो गया और ये पिछले दिन का है। हम लोग सबसे पहले पिछले दिन की बात कर लेते हैं कि दोस्तों निफ्टी ने जब इस लेवल को ब्रेकआउट किया था तो ब्रेकआउट करने के बाद में एक अच्छा मूव दिया। उसके बाद मूव देने के बाद में थोड़ी देर इस जगह पे कंसोलिडेट करके इसी रेंज में आकर के क्लोजिंग हो गया। क्लोज होने के बाद में अब हम लोग अगला दिन पे देखेंगे कि अगला दिन हमें निफ्टी ने किस जगह पे ट्रेड दिया। हाँ, अभी हमारा चार्ट अच्छी तरह से सेट हो गया है। तो निफ्टी का पिछले दिन का चार्ट देखेंगे, यानी कि फ्राइडे का। तो फ्राइडे को निफ्टी ने हमें इस जगह पे क्लोजिंग दिया और क्लोजिंग देने के बाद में जब मंडे आज के सेशन में जब मार्केट ओपन हुआ तो निफ्टी ने हमें गैप अप ओपन दिया। गैप अप ओपन देने के बाद में हम देखिए दोस्तों, हम लोग ऑप्शन ट्रेडर हैं तो अचानक हम अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं, अचानक हम जहाँ तहाँ ट्रेड प्लान नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हमें चार्ट को फील करना पड़ेगा कि चार्ट हमें बोल क्या रहा है। पहला बात कि मैंने आप लोग को डे फ्रेम में दिखाया कि निफ्टी डे फ्रेम में एक रेजिस्टेंस के पास में आकर के ट्रेड कर रहा था और उसको गैप अप ओपन किया और गैप अप ओपन होने के बाद में अच्छा खासा मूव दिखाया। तो सबसे पहले दोस्तों देखेंगे, सबसे पहले 5 मिनट का ये सिंगल चार्ट देखेंगे, सिंगल कैंडल देखेंगे। तो तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि एक ये दोनों तरफ का मूव दिया। हाई यहाँ तक मारा, लो यहाँ तक मारा और क्लोजिंग इस लेवल के पास में आकर के दिया। लेकिन ध्यान से देखेंगे
तो इस 5 मिनट के कैंडल को दूसरे वाले कैंडल ने इसके लो को ब्रेक ज़रूर किया, बट क्लोजिंग इसके ऊपर दिया। उसके बाद थर्ड वाले कैंडल ने दूसरे वाले कैंडल का लो को टच करने का कोशिश किया, लेकिन इस लेवल को ये टच नहीं कर पाया और इसी के ऊपर आकर के क्लोजिंग दे दिया। और जब मार्केट ने इस लेवल के ऊपर आकर के ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद में जब ऊपर की ओर जाना शुरू किया, तो फिर निफ्टी ने इस लेवल को दोबारा टच ही नहीं किया। और देखेंगे तो तो हम धीरे धीरे करके सीधे ऊपर की ओर ही सारा दिन मूव करता रहा। उसके बाद फिर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आया, जो कि इस लेवल के पास में आकर के ट्रेड करने लगा। दोस्तों, अगर हम लोग को एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो हमें चार्ट को और बेहतर तरीके से फील करना पड़ेगा, ट्रेंड को समझना पड़ेगा कि ट्रेंड हमें बता क्या रहा है। क्योंकि हम हर एक जगह पे ट्रेड नहीं ले सकते हैं। जिस जगह पे ट्रेड हमें समझ में आएगा, जिस जगह पे चार्ट हमें बताएगा कि इस जगह पे हमारा ट्रेड बन रहा है, तो ही हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज हम ट्रेड प्लान नहीं कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। चलो अब दोनों को रिकॉर्डिंग